तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर नमन करने के पश्चात अनेक शास्त्रों से एकत्र किए गए इस राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधिवत अध्ययन करके धर्म शास्त्रों के करनी अकरनी तथा शुभ या अशुभ फल देने वाले कर्मों को समझ जाएंगे। इसलिए मैं मानव के कल्याण की कामना से इस ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ कि मनुष्य सर्वज्ञ हो जाए। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने से और दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुराचारिणी स्त्री, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र और सामने बोलने वाले नौकर के साथ रहना या सर्प से भरे घर में निवास करने से मृत्यु निश्चित है। विपत्ति काल से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन देकर भी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। धन और पत्नी द्वारा भी अपनी रक्षा सदा करनी चाहिए। विपत्ति के समय के लिए धन बचाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन होता है उसे किसी भी विपत्ति से बचना आसान होता है। किंतु यह स्मृति में रखने की बात है कि संचित धन भी चंचला लक्ष्मी के कारण नष्ट हो जाता है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं मिले, जहां आजीविका का साधन न हो, कोई बंधु बांधव न हो, उस देश को त्याग देना चाहिए। जहां धनी, वेद को जानने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और वेद ये पांच न हो, वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहां जीवन चलाने के लिए आजीविका का साधन न हो, किसी प्रकार के दंड का भय न हो, लोकलाज न हो, व्यक्ति अपने कार्यों में कुशल न हो, दान देने की प्रवृत्ति न हो, वहां व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकर की, व्यसन आने पर बंधु बांधव की, विपत्ति के समय मित्र की और धन नाश के समय पत्नी की परीक्षा हो जाती है। रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर राज्य सभा में और शमशान में जो साथ देता है वही बंधु है। निश्चित को छोड़कर जो व्यक्ति अनिश्चित में लगा रहता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो नष्ट है ही। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सौंदर्यहीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदरी से विवाह न करें। वैसे विवाह समान कुल में ही करना चाहिए। जिनके बड़े बड़े नाखून हैं, जिनके बड़े बड़े सींग हैं, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, स्त्रियों का और राजकुल वाले व्यक्तियों का कभी विश्वास न करें। विश्व में भी अगर अमृत हो, अशुद्ध वस्तुओं में यदि सोना हो, नीच के पास भी अच्छी विद्या हो, अगर दुष्ट कुल में उत्तम रत्न समान कन्या हो, तब उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्रियों का भोजन पुरुषों से दोगुना होता है, बुद्धि चौगुनी होती है, साहस 6 गुना होता है और काम 8 गुना होता है। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को आरंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, लोभ करना, अपवित्र रहना आदि स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उससे संभोग की काम शक्ति होना, धन के साथ दान देने की शक्ति होना किसी तप के फल में ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। जिसके पुत्र वश में रहते हैं, पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट है उसके लिए पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। पुत्र वही जो पिता का भक्त है, पिता वही जो पुत्र का पालन पोषण करता हो, मित्र भी वही जिस पर विश्वास हो और पत्नी भी वही जिससे सुख की प्राप्ति हो। जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़े और सामने मीठी बातें करे, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसमें भरा तो विष हो
मगर मुंह पर दूध रखा हो। मित्र खोटा हो या अच्छा, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता कभी क्रोध में आकर वह रहस्य की बातें उगल दे। मन में सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। शक्ति भर उसकी रक्षा करनी चाहिए और मनन चिंतन करते हुए उसे कार्य रूप में बदलना चाहिए। मूर्खता कष्टदायक है और जवानी भी दुखकर है, किंतु इन सबसे ज़्यादा कष्टकर है आश्रित होकर दूसरों के घर में निवास करना। सभी पहाड़ों पर मनियाँ नहीं मिलती, सभी हाथियों में मोती नहीं होते, हर जगह साधु नहीं मिलते और प्रत्येक जंगल में चंदन वृक्ष नहीं होता। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को अनेक गुणों से संपन्न बनावें, क्योंकि नीति जानने वाले और सिलवान ही कुल के पूजनीय होते हैं। वे माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बालकों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, क्योंकि अज्ञानी रह जाने पर सभा में उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती, जैसे हंसों के बीच बगुले को। दुलार से बच्चों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को सदा दुलार नहीं करना चाहिए, ताड़ना भी देते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि दान और अध्ययन में अपना समय बिताए, उसे व्यर्थ न जाने दें। उसे प्रतिदिन एक श्लोक का पाठ और मनन करना चाहिए। एक नहीं तब आधा श्लोक या एक भाग का या एक शब्द का पाठ और मनन करना चाहिए। पत्नी से वियोग, बंधु बांधवों से अपमान, कर्ज से दबा होना, दुष्ट मालिक की सेवा में रहना, निरंतर निर्धन बने रहना, स्वार्थियों के समाज में रहना बिना अग्नि के ही शरीर को जलाता है। नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे के घर में स्त्री, बिना मंत्री का राजा निसंदेह शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। विद्या में ब्राह्मण का बल, सेना में राजा का बल, धन में व्यवसायी का बल और कार्यकुशलता में कामगारों का, शूद्रों का बल होता है। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को और भोजनोपरांत अतिथि गृह को त्याग देते हैं। दक्षिणा लेकर ब्राह्मण यजमान का घर छोड़ देता है, विद्या लेकर शिष्य गुरु का आश्रम छोड़ देता है और जंगल के जल जाने पर मृग उसे छोड़ देते हैं। दुष्ट चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले, गंदे स्थान में रहने वाले से जो मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। समान कुल में संबंध शोभा देता है, राजा की नौकरी शोभा देती है, कार्य में व्यापार शोभा देता है और कुशल श्रेष्ठ नारी घर में शोभा देती है।